students, in the last lecture we start indication chapter और indication chapter में हमारे students जो second exercise है that was 3.2 start की थी। 3.2 में हमने कुछ मोस्ट एक थ्योरम लिया था। मैंने बताया था आपको वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद उसी थ्योरम में दो कोरलिस थी, उसका जो प्रूफ है वो एग्जांपल सॉल्व करने में यूज होता है। और उसके और मैंने उसके बाद इंडिकेशन के फॉर्मूले बताए थे स्टूडेंट। इंडिकेशन ऑफ tan x क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ cot x क्या होता है, उसके बाद इंडिकेशन ऑफ sec x क्या होता है, उसके बाद इंडिकेशन ऑफ cosec x क्या होता है। तो ये 4 फॉर्मूले स्टूडेंट आज के मैं लेक्चर में स्टार्ट करने के पहले मैं रिकॉल करके बता रहा हूं। फर्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है उसका डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में दिया रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसका डेरिवेटिव है इसलिए आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा था हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला था इंडिकेशन ऑफ f ऑफ x इंटू टू रूट ऑफ इंटू f ऑफ x रूट ऑफ f ऑफ x dx। ये आता है स्टूडेंट्स टू रूट ऑफ f ऑफ x प्लस सी। ये सेकंड फॉर्मूला था। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्मूला कौन सा था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। क्या बताया था मैंने इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x स्टूडेंट्स ये आता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx विच इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। स्टूडेंट जब तक ये फॉर्मूला आपको आएंगे नहीं तब तक आप ये जो एक्सरसाइज है ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले प्रिपेयर कर लो। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या आता है, इसके दो फॉर्मूले आते हैं। एक है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, और इसका और एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स log ऑफ मॉड ऑफ tan x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस सी। ठीक है, ये और एक दूसरा फॉर्मूला है इसका। और सेकंड नेक्स्ट है स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ tan x बाय 2, tan x बाय 2 प्लस सी। या इसका और एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल है, ये जो फॉर्मूले ये एक्सरसाइज के हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये दो भी एग्जांपल। ठीक है, और स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट टाइप मैंने आपको बता रहा हूं कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन रहा उसमें डिनोमिनेटर में अगर cos स्क्वायर x है या sin स्क्वायर x है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x से। और मैंने स्टूडेंट आपको एक टाइप बताया था जिसके एग्जांपल अभी तक हमने पढ़े नहीं है, वो टाइप है a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x इंटू dx। ये एक टाइप है स्टूडेंट्स, और इसमें सेकंड टाइप है a e टू द पावर x प्लस b अपॉन c e टू द पावर x प्लस d इंटू dx। ये दो टाइप के स्टूडेंट अगर एग्जांपल आते हैं तो इसमें हमको क्या पुट करना है, न्यूमरेटर, मेथड क्या है इसकी, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, मैं यहां पे डिनो करके डॉट लिख रहा हूं, दैट मींस डिनोमिनेटर प्लस b इंटू न्यूमरेटर, प्लस b इंटू न्यूमरेटर, सॉरी प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यानी सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है आपको, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे इसमें a और b क्या है, हियर a एंड b आर कांस्टेंट, यहाँ पे लिख सकते हो हियर a एंड b
आर कांस्टेंट वेरिएबल। तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू एग्जाम में दी रहेंगी उसको सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, और ए और बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना है और फिर आपको सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट ये इस एक्सरसाइज में है, तो हम कंप्लीट कर लेंगे आज के इस लेक्चर में। ये तो फॉर्मूले से ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो इसको अच्छे से रिकॉल कर लो। अभी हमारा फर्स्ट से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे लास्ट लेक्चर में हुए थे। अभी आज के इस लेक्चर में हम उसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अभी आज 19 20 उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। देखो स्टूडेंट जो भी इंटीग्रल है उसको मैं आई से डिनोट करता हूं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 1 इंटू रूट ऑफ x plus 2 dx। हमने जो भी सभी एग्जाम्पल थे स्टूडेंट वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, इसको मैं x प्लस, ये थोड़ा अभी तक के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट करना है, बराबर है स्टूडेंट। मैंने अभी तक आपको बताया था कि जो भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेटिव आपको वहीं पे मिलेगा, लेकिन x प्लस 2 का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आता है, dx आता है, बराबर है। और उसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे दिया है dx, लेकिन यहाँ पे ये इसमें इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा, इसलिए क्या करना है आपको, यहाँ पे x की भी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। देखो मैं यहाँ पे पुट करता हूं, पुट x प्लस 2 इक्वल टू t पुट कर रहा हूं। तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो मैं लिख सकता हूं 1 dx इक्वल टू dt। अभी स्टूडेंट यहां से आपको क्या करना है, यहां से t की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं यहां से t की वैल्यू फाइंड करता हूं, मुझे x की वैल्यू फाइंड करता हूं। x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, x इक्वल टू t माइनस 2, ये वैल्यू यहां से मिलेगी मुझे इस वैल्यू के लिए, ठीक है। अभी स्टूडेंट दोनों वैल्यू आपको इंटीग्रल में पुट करना है। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x की वैल्यू 2 वैल्यू ऑफ x t माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 1 और रूट ऑफ x की वैल्यू क्या है, t है, तो मैं इसको रूट टी लिख लूंगा। और ये आ गया dx की वैल्यू क्या है अभी, dt है, तो यहां पे इंस्टेड ऑफ dx वी हैव टू राइट dt। तो i इक्वल टू, देखो स्टूडेंट यहां पे ये कितना आ जाएगा 2t माइनस 2 टू द 4 प्लस 1 इंटू t। तो मैं रूट t को ऐसा लिख सकता हूं t रेज टू पावर 1/2 dt लिख सकता हूं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2t माइनस 4 प्लस 1, 2t माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इंटू t रेज टू पावर 1/2 इंटू dt। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2t इंटू t रेज टू पावर 1/2 माइनस 3 इंटू t रेज टू पावर 1/2 इंटू dt। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n का फॉर्मूला, यहाँ पे इसका पावर 1 है तो ये 3/2 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 3/2 इंटू dt, मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा है, माइनस 3 भी बाहर इंटीग्रेशन का पहले, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1/2 dt। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है ये बाद में देख लेंगे एग्जांपल, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है 2 इंटू t रेज टू पावर 3 प्लस 2 प्लस 3/2 प्लस 1 मीन्स 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना आता है t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लास्ट में प्लस c। तो ये आएगा स्टूडेंट 2 टू द 4/5 t रेज टू पावर 5/2 माइनस
3 टू जा 6, ठीक है, 3 टू जा 6 और 6/3 मीन्स 2, तो 2t⁻³ प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट में आंसर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, देयरफॉर i इक्वल टू 4/5, t की वैल्यू पुट करना है स्टूडेंट आपको। t की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी, x+2, तो यहां पे आएगा x+2⁵5/2 माइनस 2x+2⁵3/2 प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, i इक्वल टू 4/5 x+2⁵5/2 माइनस 2x+2⁵3/2 प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में ए पे इरेज कर रहा हूं, देखो सुनो अभी क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 20। उसको मैं i से कंसिडर कर रहा हूं स्टूडेंट। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁵5 इंटू रूट ऑफ a² प्लस x² इंटू dx। यहां पे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि x² प्लस x², अगर मैं t पुट कर रहा हूं तो डेरिवेटिव ऑफ a² 0, डेरिवेटिव ऑफ x² कितना आता है, 2x आता है, यानी x dx की टर्म चाहिए मुझे यहां पे। तो मैं इसको पहले स्प्लिट कर रहा हूं इन दिस वे, x² इंटू x² रूट ऑफ a² प्लस x² इंटू देखो x² x⁴ हो गया, लेकिन यहाँ पे x⁵5 है, तो मैं यहाँ पे और x लिखता हूं इंटू dx। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, में अभी पुट कर रहा हूं a² प्लस x² इक्वल टू मैं t पुट कर रहा हूं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ a² इज 0 बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। डेरिवेटिव ऑफ x² 2x dx इक्वल टू dt। तो स्टूडेंट देयरफॉर x dx की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, x dx की वैल्यू dt/2 मिल रही है। x dx की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, dt/2 मिल रही है। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं स्टूडेंट। उसके पहले यहां पे सभी इसमें x² की टर्म है, तो मैं यहां पे मैं x² की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो यहां से मैं x² की वैल्यू पुट कर रहा हूं, x² इक्वल टू t माइनस a²। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है यहां की x² की वैल्यू। ये वैल्यू मुझे यहां पे निकालनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। अभी देखो स्टूडेंट्स, अभी सॉल्व करते हैं। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² की वैल्यू स्टूडेंट्स, x² की वैल्यू t माइनस a² इंटू अगेन x² की वैल्यू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस a²। और देखो स्टूडेंट यहां पे x² है, इसकी वैल्यू t माइनस a² और रूट ऑफ a² प्लस x² की वैल्यू t पुट की थी, यहां पे आएगा t और x dx की वैल्यू यहां पे हमने निकाली है, वो क्या है स्टूडेंट्स, dt/2। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, ये जो 1/2 है ये इंटीग्रेशन के पहले लिख रहा हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, और देखो स्टूडेंट t माइनस a² इंटू t माइनस a², मैं कैन आई राइट इन दिस वे t माइनस a² होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। और ये √2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो इसको √t एज इट इज लिख दो इंटू dt। और ये 1/2 मैंने इंटीग्रेशन के पहले ही लिखा था। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पे यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2t
सॉरी टी इंटू टी, टी स्क्वेयर माइनस 2a² इंटू टी प्लस a रेस्ट टू पावर 4, ये हो गया इसका एक्सपांशन। इंटू रूट टी को मैं टी रेस्ट टू पावर 1/2 लिख सकता हूं इंटू डी टी। देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर इंटू 1/2 कितना होता है, कितना होगा स्टूडेंट, टी स्क्वेयर इंटू 1/2, ये आएगा 5/2, तो मैं लिख सकता हूं टी रेस टू पावर 5/2 माइनस 2, यहां पे कितना आएगा 2a² टी रेस टू पावर 1 प्लस 1/2, टी रेस टू पावर 3/2 प्लस a रेस टू पावर 4 टी रेस टू पावर 1/2 इंटू dt। अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको आपको सेपरेट लिखना है, तो क्या आएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू पावर 5/2 dt माइनस ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहां पे क्या आएगा अभी इंटीग्रेशन ऑफ a² भी पहले आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो a² इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू पावर 3/2 dt प्लस यहां पे अभी 1/2 लगाना पड़ेगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू पावर 4, ये भी पहले आ जाएगा स्टूडेंट, a रेस टू पावर 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू पावर 1/2 dt। हो गया ये। अभी इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, तो ये एग्जांपल मिटा दे रहा हूं मैं, तो मुझे i इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 कितना आता है, 5/2 प्लस 1 मी 7/2, तो t रेस टू पावर 7/2 अपॉन 7/2 माइनस a², यह आएगा t रेस टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 1/2 a रेस टू पावर 4, यानी a रेस टू पावर 4/2 t रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लास्ट में प्लस c। तो देखो स्टूडेंट यहां पे क्या आएगा अभी i इक्वल टू, ये 2 मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, 2 कैंसिल मिलेगा, तो ये आएगा 1/7 t रेस टू पावर 7/2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2/5 a² t रेस टू पावर 5/2 प्लस ये 2 अगर ऊपर जाता है स्टूडेंट तो 2 और कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा a रेस टू पावर 4/3 t रेस टू पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो स्टूडेंट लास्ट में देयरफॉर i इक्वल टू 1/7, t की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, t की वैल्यू थी a² प्लस x², तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a² प्लस x² रेस टू पावर 7/2 माइनस 2/5, यहां पे भी a² प्लस x² 5/2, यहां पे आएगा 5/2 प्लस a4/3 a² प्लस x² रेस टू पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, क्या क्या स्टूडेंट लास्ट में मैंने जो वैल्यूज है t की वो वैल्यूज पुट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जो एग्जाम्पल पूछा था, एग्जाम्पल नंबर 20 उसका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इसमें क्या करना था कि ये जो वैल्यूज है इसको थोड़ा एक्सपांड करना था इस फॉर्म में, और फिर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने a² की वैल्यू भी सेपरेट निकाली थी, तो इसको नोट डाउन करके रख लो। यहाँ पे स्टूडेंट a² एज इट इज मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, ये यहाँ पे आपको लिखना है 2a² अपॉन 5। ठीक है, बाकी आंसर सही है। लास्ट में आंसर ये दिया नहीं है, लेकिन लास्ट में जो आंसर है आपके टेक्स्ट बुक में वो गलत है, यही आंसर सही है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 22 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 22 में क्या दिया है स्टूडेंट, 7 प्लस 4x प्लस 5x²
अपॉन 2x प्लस 3/2। यहाँ पे भी स्टूडेंट अगर मैं 2x प्लस 3 इक्वल टू टी पुट करता हूं तो मुझे उसका डेरिवेटिव ये मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना है, उसका डेरिवेटिव मुझे dx तो मिलेगा ही ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। इसके पहले का जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया था, तो ये जो है इसको i से मैं डिवाइड करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट मैं पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं, 2x प्लस 3 इक्वल टू मैं t पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 dx इक्वल टू dt। तो यहां पे स्टूडेंट मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx की वैल्यू मिलेगी मुझे dt/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, बॉक्स में लिख रहा हूं। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहां से मैं मुझे यहां से अभी x की वैल्यू फाइंड करना है, तो देयरफॉर यहां पे x क्या मिलेगा, x इक्वल टू मैं लिख सकता हूं t माइनस ये -3 और अपॉन 2 लिख सकता हूं, x की वैल्यू t माइनस 3/2 और dx की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट मुझे dt/2। तो ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट यहां पे मुझे पुट करना है इंटीग्रल में। तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 4 इंटू वैल्यू ऑफ x t माइनस 3/2, ये वैल्यू यहां से निकालिए, प्लस 5x स्क्वायर है, यहां पे आएगा t माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और स्टूडेंट dx की जगह क्या आएगा, dx की वैल्यू क्या है dt/2 है, तो यहां पे आएगा dt/2, इजंट इट। उसके बाद अपॉन 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है t, तो यहां पे आएगा t रेज टू पावर 3/2। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 7 प्लस ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 2 जा 4 होता है, तो ये कितना आएगा 2t माइनस 3 2 जा 6, 2t माइनस 6 प्लस 5, इसका a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर लो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी रहेगा 3 2 जा 6 प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4, और ये जो dt/2 है स्टूडेंट मैं यहाँ पे dt लिख रहा हूं, और जो 1/2 है ये यहाँ पे इंटीग्रेशन के पहले लिख रहा हूं। ठीक है, अभी 1/2 ये 4 या इसके मल्टीप्लीकेशन में इसके अपॉन में 1 है स्टूडेंट्स, तो कांटा राइट 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, इसके अपॉन में भी 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो 4 7 जा 28 प्लस 4 2 जा 80 माइनस 6 4 जा 24 प्लस यहां पे स्टूडेंट 4 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन अभी 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 9 5 जा 45 dt, और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अपॉन में ये 4 आएगा क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4 2 जा 8, कांटा राइट 1/8 बिफोर इंटीग्रेशन साइन। तो अभी इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, 5t स्क्वायर पहले स्क्वायर का लिख रहा हूं टर्म, 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 8t कितना आएगा माइनस 22t, 28 माइनस 24 विच इज 4, और 4 प्लस 49 प्लस 45 49 हो गया ये इनटू dt। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने ये टर्म नहीं लिखी स्टूडेंट्स, ठीक है, t रेज टू पावर 3/2 था ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा t रेज टू पावर 3/2, ये 4 इधर चला गया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/8 लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर में जो 4 था ना वो इधर चला गया, और यहाँ पे आएगा t रेज टू पावर
3/2, यहाँ पे भी अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट, टी रेस टू पावर 3/2। अभी ये टी रेस टू पावर 3/2 मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, i इक्वल टू 1/8, फिलहाल इंटीग्रेशन के पहले ही रहने दो, सेपरेट नहीं लिखना है। ये टी रेस टू पावर 3/2 में यहां पे लिखता हूं, तो ये कितना आएगा 5 इंटू टी रेस टू पावर t/2, मैं एक से बढ़ा रहा हूं, टी रेस टू पावर, ये अगर न्यूमरेटर में जाता है स्टूडेंट माइनस में आएगा, यहाँ पे -3/2 माइनस 22t इंटू टी रेस टू पावर -3/2 प्लस 49 इंटू टी रेस टू पावर -3/2 इंटू dt, टी रेस टू पावर 3/2 हम न्यूमरेटर में लेके गए। अभी इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, ये आएगा 1/8, इसको मैं अभी सेपरेट पहले एक स्टेप सॉल्व ही कर रहा हूं, 5t² इंटू -3/2 कितना होगा स्टूडेंट्स, a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n का फॉर्मूला दिया आएगा t रेस टू पावर 1/2 माइनस 22, ये कितना आएगा -1/2 t रेस टू पावर -1/2 प्लस ये कितना आएगा 49 t रेस टू पावर, ये एज इट इज आएगा इंटू dt। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी मैं यहां पे सेपरेट लिख रहा हूं इसको, तो ये मुझे यहां पे मिलेगा 1/8 और ये 5 यानी 5/8 इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू पावर 1/2 dt माइनस 22/8। 22/8 को मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, 2 4 जा 2 11 जा, तो मैं लिख सकता हूं 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू पावर -1/2 dt प्लस 49/8 इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू पावर -3/2 dt। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया ये। अभी इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो देयरफॉर i इक्वल टू 5/8 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, ये समझ में आ गया आपको, माइनस 11/4, इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट -1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2, तो ये आएगा t रेस टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 49/8, यहां पे भी कितना आएगा -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 कितना आएगा स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं प्लस 1 करता हूं ये आएगा -1/2 t रेस टू पावर -1/2 अपॉन -1/2, ठीक है, प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने फाइंड कर लिया है। उसके बाद देयरफॉर i इक्वल टू, अभी क्या करना है स्टूडेंट, आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये 2 ऊपर लेके जाओ, तो ये आएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 8 3 जा 24, t रेस टू पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर लेके जा रहा हूं, तो 11 2 जा 22/4 t रेस टू पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस ये ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, तो 49 इंटू 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 49 इंटू 2 अपॉन 8 t रेस टू पावर -1/2 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में देखो 10/2 यानी कितना आएगा 5/12, लिख सकता हूं इसको, 2 के टेबल में आता है। उसके बाद t रेस टू पावर 3/2 की, अभी t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, t की वैल्यू है 2x प्लस 3, मैं यहां पे लिख सकता हूं 2x प्लस 3 रेस टू पावर 3/2 माइनस इसको 2 के टेबल में 11/2 वैल्यू ऑफ t 2x प्लस 3 रेस टू पावर 1/2 माइनस ये 2 4 जा यानी 49/4, t की वैल्यू 2x प्लस 3 रेस टू पावर -1/2 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। अभी इसमें एक स्टेप अगर आपको बढ़ानी होगी स्टूडेंट तो आप बढ़ा सकते हो, कौन सी स्टेप, ये जो 1/2 है ना इसके पावर में, इसको मैं √2x प्लस 3 लिख सकता हूं, और इसको भी डिनोमिनेटर में लेने के बाद वो 1/2 पावर हो जाएगा, फिर उसको भी आप रूट में डाल सकते हो, अदरवाइज
लास्ट में यहां तक भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस एग्जांपल को आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 24 वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम। गिवन दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब इक्वल टू टी पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना आता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब ये आता है स्टूडेंट 3x स्क्वायर। तो पहले मुझे यहाँ पे देखना है स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर की टर्म न्यूमरेटर में है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं है। तो मुझे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता है, 3 तो मैं 1 बाय इंटीग्रेशन में पहले भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, लेकिन एक्स स्क्वायर की टर्म मुझे यहाँ पे पहले लानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। मान लो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिया, तो मुझे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, डिवाइड किया, बोथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लिख लिया एक्स स्क्वायर। फिर ये एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू डी एक्स। अभी मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू डी एक्स। अभी क्या पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, अभी मैं पुट कर रहा हूं पुट एक्स क्यूब इक्वल टू डी एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, क्योंकि स्टूडेंट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो आता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अभी न्यूमरेटर में है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। देयरफॉर x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे ये आ गई dt बाय 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मार्क बॉक्स में लिख रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखते हैं, यहां से मैं एक्स क्यूब की टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू टी क्यूब मुझे मिल ही जाएंगी, उसको सिर्फ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। पुट कर लो इसमें, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई 2। तो मैं इसको इस फॉर्म में यहां पे लिख रहा हूं डी टी बाय 3। एक्स क्यूब की वैल्यू टी क्यूब, सॉरी टी क्यूब नहीं आएगा सुन, यहाँ पे टी चाहिए। एक्स क्यूब की वैल्यू टी, मैं यहां पे लिख सकता हूं टी इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू टी माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट 1/3 मैं इंटीग्रेशन में पहले लिख रहा हूं, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं डिनोमिनेटर यूज करके न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट कर रहा हूं, ताकि मुझे इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड हो सके। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं अभी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3, इंटीग्रेशन के पहले दिया है, मैं ये डायरेक्ट टर्म एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं सुन, टी इंटू टी माइनस 1 लिख रहा हूं। मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स, टी माइनस 1। देखो अभी टी यहां पे भी डिनोमिनेटर का यूज किया मैंने, और t माइनस 1 भी यूज किया, और t माइनस टी 0 माइनस माइनस प्लस, तो 1 मिल गया न्यूमरेटर में। यानी जब भी आप एडजस्टमेंट करते हो तो जो पहले फंक्शन था वो फंक्शन स्टूडेंट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो मैं ये एडजस्टमेंट कर सकता हूं, अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी, क्या मिलेगा मुझे 1/3। इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये आएगा, इसमें अगर सेपरेट लिख रहा हूं तो t अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी, और 1/3 दोनों के मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पे भी आएगा माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे टी टी कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी, माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे t माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, यहां पे आएगा 1/t dt। कांट आई राइट लॉग ऑफ t माइनस 1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है स्टूडेंट,
इंडिकेशन ऑफ 1/x log ऑफ x होता है, तो ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1 माइनस 1/3, ये आएगा स्टूडेंट log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। मैं यहां पे भी अभी मैंने जो सेपरेट लिखा था 1/3, मैं यहां पे कॉमन भी निकाल सकता हूं। तो अगर मैंने कॉमन लिखा है तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट log ऑफ वैल्यू ऑफ t पुट कर लो। t की वैल्यू क्या है, अभी t की वैल्यू x क्यूब है, मैं यहां पे लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 1 माइनस log ऑफ x क्यूब, ठीक है, प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस, ठीक है। तो आप इसको लिख लो। अगर इसमें कुछ क्वेरीज आती है स्टूडेंट तो आप मुझे पूछ सकते हो। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट उसके बाद 25 वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। गिवन दैट I इक्वल टू इंडिकेशन ऑफ 1/x log x अपॉन log x dx। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं I इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, ये टर्म पहले लिख रहा हूं, ये आएगा, लिख सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है वैसे, इनटू 1/, ये मैं x log x सेपरेट लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको अगर मैं t पुट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव ये आता है, ठीक है। देखो अभी यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, पुट log x इक्वल टू t। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये आपको पता है, ये आता है 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है 1/x dx इक्वल टू dt। तो मैं ये लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 1/, ये x पहले लिख रहा हूं, 1/x log x इंटू dx इक्वल टू यहां पे dt चाहिए क्योंकि मैंने t करके पुट किया था। तो 1/, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिखा स्टूडेंट, 1/x log x dx की वैल्यू क्या आएगी, dt आएगी, और इसकी वैल्यू क्या है, t है। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर I इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, t है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है आपको पता है, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू पुट करना है। तो log ऑफ मॉड ऑफ वैल्यू ऑफ t log x प्लस c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मार्क बॉक्स में लिख लो ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था 25 तक एग्जाम्पल, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये मैं यही स्टॉप कर रहा हूं। बाकी जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में ले रहा हूं स्टूडेंट। इसमें अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन जितने भी फॉर्मूले एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं वो आपको बाय करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।